अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि दूध पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं, पर क्या आप जानते हैं कि ये कितना बड़ा झूठ है। कैसे दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स की वजह से आज हमें स्ट्रेस, हार्ट डिजीजेस, किडनी फेलियर और डायबिटीज जैसी जानलेवा बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, और कैसे डेयरी इंडस्ट्री हमसे ये सब छुपाती है। दोस्तों, आज मैं आपको द डार्क साइड ऑफ डेयरी मिल्क के बारे में बताता हूँ। भले ही आप अच्छा दूध पी रहे हो, पर इसका फायदा आपको नहीं हो रहा, क्योंकि दूध में जो शुगर होती है उसे लैक्टोज कहते हैं, और ज्यादातर लोगों में लैक्टोज इनटॉलरेंस होती है। मतलब वो दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स डाइजेस्ट नहीं कर सकते। सिर्फ छोटे बच्चे में ही लैक्टोज डाइजेस्ट करने की ताकत होती है, और उम्र बढ़ने के साथ साथ ये कुव्वत खत्म होने लगती है, जिससे बड़ों को पेट दर्द, डायरिया और वॉमिटिंग वगैरह होने लगती है। आप सोच रहे होंगे कि हमारे आबाओ अजदाद तो खूब दूध पीते थे, उन्हें तो कुछ नहीं होता था ऐसा। तो दोस्तों, इसकी वजह यह है कि आजकल केमिकल फूड्स, मेडिसिन, स्ट्रेस और लैक ऑफ सनलाइट वगैरह की वजह से हमें लैक्टोज डाइजेस्ट करने की एबिलिटी कम हो गई है। बेशक दूध में न्यूट्रिएंट्स होंगे, लेकिन लोगों को दूध पीने से फायदा नहीं होगा। हम लोग जो पैकेट वाले दूध खरीदते हैं वो डेयरी फार्म से आता है, और डेयरी फार्म में इतनी कम जगह में गायों को रखा जाता है कि कई गाय अपनी पूरी जिंदगी खड़े खड़े गुजार देती हैं। यानी बैठने के लिए भी जो है तो उनको जगह नहीं मिलती, और ये अमल इनके लिए बहुत तकलीफदेह होता है, जिसकी वजह से गाय पागलों जैसी हो जाती है और उसके जिस्म में बहुत सारे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और यही स्ट्रेस हार्मोन्स दूध के जरिए हम पी रहे होते हैं, और हमें भी स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। उनके हीट एनवायरनमेंट में रहने की वजह से दूध की क्वालिटी बहुत गिर जाती है। अब साइंटिफिक स्टडीज के मुताबिक डेयरी एनिमल्स के मिल्क में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है, और ये कॉर्टिसोल हमारे जिस्म में लंबे टाइम तक जाने की वजह से हमें इम्यूनिटी डिसऑर्डर, डायबिटीज, मोटापा, किडनी फेलियर और इवन के हार्ट डिजीज जैसी बीमारियां होने लगती हैं। याद रखें, मैं डेयरी प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूं जो बाजार से हम खरीदते हैं। बाकी गांव में या घर में जो गाय पाल कर दूध निकाला जाता है वो ऑब्वियसली हेल्दी होता है। अब आप जो दूध खरीद कर पीते हैं वो पहले तो ज्यादातर वो नकली होता है। अब 2016 में इंडिया के एक हेल्थ मिनिस्टर की ही ये स्टेटमेंट है कि हर 3 में से 2 इंडियंस जो दूध पीते हैं उसमें मिलावट है। पेंट, डिटर्जेंट, कॉस्टिक सोडा और यूरिया जैसी कई खतरनाक चीजें मिलाई जाती हैं। मिल्क प्रिजर्व करने के लिए कूलिंग की बजाय केमिकल प्रिजर्वेटिव्स मिला दिए जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन परऑक्साइड वगैरह ऐड कर देते हैं। हर कोई ये कहता है कि हम दूध पीते हैं ताकि इससे कैल्शियम हासिल हो और हड्डियां मजबूत हों, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब इस उम्मीद को डेयरी इंडस्ट्री ने ही फैलाया है, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस की रिपोर्ट के अंदर 5 लाख लोगों में हुई स्टडी, उससे ये पता चला कि बड़े लोग दिन में 2 गिलास से ज्यादा दूध पीते हैं, और हर 1 गिलास दूध पीने के साथ बोन फ्रैक्चर होने के चांसेस 7% बढ़ जाते हैं। हड्डियां मजीद कमजोर हो जाती हैं, और जेमा पेडियाट्रिक रिसर्च भी यही कहती है कि छोटे बच्चे दूध पिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन 10 से 12 की एज के बाद अगर कोई बच्चा दूध पिए तो हड्डियां और कमजोर हो जाती हैं, और 30 की उम्र के बाद ही कमर दर्द और जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क में सबसे ज्यादा दूध कंज्यूम किया जाता है, पर यहाँ हड्डियों की बीमारियां सबसे ज्यादा है। दोस्तों, दूध जो है ना वो सिर्फ इनिशियल डेवलपमेंट के लिए होती है, इसीलिए अब यही वजह है कि बच्चे जो है तो तेजी से ग्रो करते हैं। दुनिया में ओवरऑल स्पीशीज में सिर्फ हम इंसान ही है जो पूरी जिंदगी दूध पीते हैं, बाकी दूसरे जानवर बड़े होने के बाद दूध नहीं पीते। नेचर के कानून को हमने अभी तक समझा ही नहीं। जैसे एडवर्टाइजमेंट में बताया जाता है, हम उसी को कॉपी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि फिर कैल्शियम के लिए हमें क्या खाना चाहिए। देखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत हड्डियां जो है वो एलिफेंट और हॉर्सेस में पाई जाती हैं, और इन सबको कैल्शियम पेड़ पौधों से ही मिलता है। मतलब गाय के दूध में भी पत्तों से ही कैल्शियम आता है। अब इसलिए कैल्शियम के लिए सबसे अच्छा है कि डायरेक्टली हम प्लांट से, पौधों से ही कंज्यूम करें। अब इसके अलावा अनहेल्दी इन्वायरमेंट में रहने की वजह से जानवरों में बीमारियां बढ़ने लगती हैं, जिसके लिए उनको एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। अब ये एंटीबायोटिक्स दूध के जरिए हमारी बॉडी में आ जाती हैं, और पेट में खाने को डाइजेस्ट करने के लिए जो हेल्पफुल बैक्टीरियाज होते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम उन्हें ही मारना शुरू कर देता है, जिससे पेट की बीमारियां होती हैं। इसे ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। अब गाय के दूध की प्रोडक्शन और कंजम्पशन में पाकिस्तान और इंडिया टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। वैदिक पीरियड में घर घर में गाय पाल कर उसका दूध पिया जाता था। अब जो बाजार से हम दूध खरीदते हैं वो 52 to 60% भैंस का होता है,
ना कि गाय का। और उसकी वजह यह है कि बफलो मिल्क गाय के मुकाबले में ज्यादा प्रॉफिटेबल होती है, क्योंकि बफलो को लेस मेंटेनेंस चाहिए होती है और उसे लेस डिजीज होती है। और भैंस के दूध में फैट्स की मिकदार भी ऑब्वियसली ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उसकी डिमांड बढ़ जाती है। अब दुनिया के हर मुल्क में भैंस सिर्फ जंगल में पाई जाती है और इंडिया और पाकिस्तान को छोड़कर कोई मुल्क भी भैंस का दूध नहीं पीते। भैंस का बच्चा पैदा होने के 4-5 दिन तक खड़ा ही नहीं हो सकता, जबकि गाय का बच्चा 2 घंटे में ही उठकर दौड़ने लगता है। 10 भैंसों के बीच में आप एक बच्चा छोड़ दे तो वो अपनी माँ को पहचान नहीं सकता और ना ही उसकी माँ अपने बच्चे को पहचान सकती है। इसमें अकल ही नहीं होती, इसलिए कहा जाता है कि अकल बड़ी की भैंस। तो दोस्तों, मैंने आपको दूध से रिलेटेड सारी बातें समझा दी हैं। अब आप खुद ही फैसला करें कि क्या हमें एक्सेस अमाउंट में दूध कंज्यूम करना चाहिए या नहीं।